तो दोस्त कैसे हो? अगर तुम एक ऐसे पर्सन हो जो अभी किताबें पढ़ना स्टार्ट कर रहा है या उसने किताबें पढ़ने स्टार्ट की है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई ऐसी किताब नहीं बताने वाला कि तुम्हें बिगिनर के तौर पे ये किताब पढ़नी चाहिए, ये किताब पढ़नी चाहिए, नहीं। मैं इस वीडियो में तुम्हें ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि तुम्हें किस टाइप से किताब पढ़नी चाहिए एज अ बिगिनर, तुम्हें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और बेसिकली तुम्हें क्यों टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हर एक किताब के ऊपर। अब तुमने कई सारी वीडियोस देख ली होगी कि तुम्हें कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। कई सारी कॉमन किताबें तुम्हारे सामने आई होगी, एटॉमिक हैबिट्स, हाउ टू टॉक टू एनीवन, इस टाइप की किताबें तुमने देखी होगी। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि किताबें दो टाइप की होती हैं, एक होती है सेल्फ हेल्प बुक्स और एक होती है फिक्शन बुक्स। सेल्फ हेल्प बुक्स में बेसिकली तुम्हें बताया जाता है तुम्हारी लाइफ को तुम कैसे सुधार सकते हो, पैसा बनाने के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, वगैरह वगैरह। बेसिकली तुम अपने सेल्फ को कैसे हेल्प कर सकते हो, कैसे तुम अपने आप को डेवलप कर सकते हो, क्या क्या तुम चीज़ें अपने अंदर निखा सकते हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें सेल्फ हेल्प बुक्स में मिलेंगी। वहीं पर आती है फिक्शन बुक्स। फिक्शन बुक्स में तुम्हें स्टोरीज़ के फॉर्म में चीज़ें बताई जाती है, उसमें नॉवेल्स होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं। इसके अलावा बुक्स और भी आती हैं जैसे कि बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़ हो गई, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन फिक्शन बुक्स में तुम्हें बेसिकली स्टोरीज़ मिलती हैं जो कि फिक्शन होती है। कुछ उनमें रियलिटी भी होती है, कुछ बिल्कुल रियलिटी से दूर होती हैं। साइंस फिक्शन बुक्स होती हैं, अलग अलग टाइप की बुक्स होती हैं, बहुत रियलिटी से बेस भी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए तुमने अगर प्रेमचंद जी की किताबें पढ़ी हों, गबन हो गई, गोदान हो गई, इस टाइप की किताबें, या फिर अगर तुम कोई इंग्लिश रीडर ले लो तो इंग्लिश राइटर ले लो तो कई सारे हैं, जैसे कि खालिद हुसैनी हो गए और कई सारे हैं, काइट रनर वगैरह। इस टाइप की किताबें होती हैं जो फिक्शन बुक्स होती हैं, जहाँ पर तुम्हें सिर्फ स्टोरीज़ बताई जाती हैं। स्टोरीज़ की फॉर्म में तुम्हें अलग अलग चीज़ें समझाई जाती हैं। और फिक्शन से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है अगर तुम स्टोरीज समझ रहे हो कि तुम्हें बच्चों की कहानियाँ सुनने को मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। स्टोरीज तुम्हें इस टाइप की सुनने को मिलेगी कि तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, तुम्हें लिटरली तुम वेब सीरीज़ को भूल जाओगे। जो तुम वेब सीरीज़ देखते हो ना नेटफ्लिक्स पर और यूट्यूब वगैरह पर भी, तुम उन चीज़ों को भूल जाओगे। फिक्शन राइटर्स इस टाइप की इस वे में स्टोरीज लिखते हैं। तो एज अ बिगिनर तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर देखो तुम्हें किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम कोई भी एक सेल्फ हेल्प किताब उठा सकते हो जो सिंपल सी है, एटॉमिक हैबिट्स या फिर वगैरह कोई कम्युनिकेशन वाली किताब, जो भी तुम्हें चाहिए तुम कोई भी एक किताब उठा सकते हो। हर एक किताब काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सिंपल है। लेकिन मैं सजेस्ट ये भी करूंगा कि तुम फिक्शन बुक्स को इग्नोर मत करना, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोज़ आती हैं, लेकिन वो सारी सेल्फ हेल्प बुक्स के ऊपर होती हैं, फिक्शन के ऊपर बहुत कम किताबें होती हैं। तो तुम कोई भी एक फिक्शन किताब उठा सकते हो, वो हिंदी किताब भी हो सकती है, इंग्लिश की किताब भी हो सकती है। अगर तुम इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम कोई भी हिंदी किताब उठा लो। और देखो कई लोगों को ये भी लगता है कि जो हिंदी बुक्स होती हैं वो उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की इंग्लिश राइटर्स की बुक होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम एक बार किसी हिंदी राइटर की अच्छा सा नॉवल उठा करके देखो, अच्छा सा, जिसको हिंदी में उपन्यास भी कहते हैं, उसको उठा करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि इनमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और किस किस लेवल की चीज़ें आज से कई कई साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले हिंदी राइटर्स ने लिखी हैं। सो बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि तुम फिक्शन बुक्स को इग्नोर कर दो। कोई भी अच्छी फिक्शन बुक उठा सकते हो, चाहे वो हिंदी राइटर्स की हो, इंग्लिश राइटर्स की हो, उठाओ, उनको पढ़ो। कई लोग ऐसा करते हैं कि वो स्टार्टिंग में 2 किताब पढ़ते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक तुम सेल्फ हेल्प बुक्स ले लो कोई भी, या फिर एक फिक्शन बुक ले लो। अगर तुम्हें सेल्फ हेल्प बुक में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें सिर्फ स्टोरीज पढ़नी है, तो बेसिकली तुम्हें सिंपली फिक्शन बुक की तरफ जाना है। अगर तुम्हें किसी चीज़ में अभी इंप्रूवमेंट चाहिए, लाइक से तुम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो कॉलेज में और तुम्हें समझ नहीं आता किस तरीके से देनी चाहिए, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, या फिर कुछ भी है, तुम अपना टाइम मैनेज करना चाहते हो, सही में करना चाहते हो, है ना, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स को उठाते हैं और सोचते हैं कि मैं इसको पढ़ लूँगा और मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, नॉट एट ऑल। तुम्हें एक्शंस देने पड़ेंगे जो उस किताब में बताए गए हैं। सो अगर तुम्हें कोई चीज़ अपनी सोल्व करनी है, अपने सेल्फ के ऊपर काम करना है, जो तुम्हें लगता है कि मुझे करना चाहिए, तो एक बेसिकली सेल्फ हेल्प बुक्स उठा लो। कोई भी, कई सारी किताबें हैं जो तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है, उसको उठाओ, उसमें दिए गए एक्शंस को अप्लाई करो, है ना। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई है अपनी चैनल पर, तुम डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हो। मैंने बताया कि अगर तुम चीज़ों को अप्लाई नहीं करते, बेसिकली तुम्हें अप्लाई क्यों करनी चाहिए, मैंने इस वीडियो में ये बात बताई है, तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक भी कर सकते हो। वहीं पर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है, नहीं है, तुम्हें कुछ सोल्व करना है, नहीं करना है, एक फिक्शन बुक तुम्हारा हमेशा साथ देगी, तुम्हारे माइंड को हमेशा एंटरटेन करेगी। और सिर्फ एंटरटेन नहीं करेगी, कई बार फिक्शन बुक्स तुम्हें वो सारी चीज़ सिखा जाती हैं
जो कभी तुम्हें सेल्फ हेल्प बुक्स में नहीं सिखा पाएगी। बेसिकली तुम हर एक किताब पढ़ सकते हो, फिक्शन को दो, इग्नोर मत करना। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, लेकिन ये सोचकर बिल्कुल मत पढ़ो कि मैं उसको पढ़ूंगा लाइफ चेंज हो जाएगी, या जो बस यूट्यूब पर फैलाई गई हैं कि ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो और ऐसा ऐसा हो जाएगा। उस चक्कर में मत फंसो। किताबें होती है पढ़ने के लिए। कोई भी किताब उठाओ, पढ़ने लग जाओ। अच्छी लगती है तो पढ़ो, अच्छी नहीं लगती है तो छोड़ दो। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी एकेडमिक्स की किताब नहीं है कि तुम उसको फिनिश ही करना है। 1 महीने फिनिश करो, 2 महीने फिनिश करो। कई बार तो इंटरेस्ट हो जाता है कि किताब 1 वीक में फिनिश हो जाती है, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। प्रेशर लेकर मत पढ़ो। हर कोई कहता है ना कि मैं तो 2 दिन में किताब फिनिश कर देता हूँ, कर देते हैं, उनका इंटरेस्ट है, भी तुम भी कर दो, और क्या पता तुम कर सकते हो। तो ऐसे इन पर ज़्यादा ध्यान मत दो। जो भी किताब तुम्हें अच्छी लगी वो किताब उठाओ और उसको पढ़ो। क्या किताब पढ़ना हेल्पफुल होता है? बिल्कुल हेल्पफुल होता है। नो मैटर तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, हेल्पफुल होगा। तुम्हारी रीडिंग इंप्रूव होगी, तुम्हारी सोचने की क्षमता इंप्रूव होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम जब दूसरों से बात करोगे, तुम अपने अंदर जो भी किताब तुम्हें पढ़ी है, नो मैटर कि वो सेल्फ हेल्प है या फिर फिक्शन है, तुम अपने अंदर उसको महसूस कर पाओगे बोलते टाइम दूसरों से। कई लोग ये भी सोचते हैं कि बुक का प्राइस 500 रुपये है या फिर 700 रुपये है, 800 रुपये है, क्या मुझे वो किताब पढ़नी चाहिए? देखो सिंपली, अगर तुम स्टूडेंट हो तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर तुम्हारा बजट जाता है 500 के ऊपर तो किताब ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो 500 से नीचे नहीं मिल रही कहीं से। अदरवाइज 300 के अंदर, 300-400 की किताबें, काफ़ी सारी किताबें हैं, जो भी तुम किताबों का नाम सुनोगे वो 300 से 400 रुपये के अंदर तुम्हें किताब मिल जाएगी, उनको तुम खरीद सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, कोई भी किताब तुम खरीदते हो वेस्ट तो बिल्कुल नहीं जाती है, अगर तुम उसके अंदर से कुछ निकालने की कोशिश करते हो। साथ ही एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा, कोशिश करो कि अगर तुम्हारे आसपास कोई ऑफलाइन स्टोर है बुक का, या फिर ऐसे ही लोग लगाए रखते हैं बुक की नीचे रेडी लगाए रखते हैं स्टेशन वगैरह पर, तो वहाँ पर जाकर अगर तुम किताब खरीदते हो तो मैं वो ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि तुम खोल कर देख सकते हो, बुक की मोटाई देख सकते हो, और कवर वगैरह हर चीज़ अच्छे से देख सकते हो, कॉन्टेक्स्ट पढ़ सकते हो, और सही बताऊँ तो वहाँ से वो थोड़ी तुम्हें कम दाम पर भी मिल जाती है। अदरवाइज़ अगर तुम 300-400 रुपये की किताब खरीदते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजट 500 तक जाता है जब भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं अपने बजट को हिला करके किताब ले रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें लेनी चाहिए, क्योंकि सेम किताब, सेम टाइप की किताब तुम्हें कुछ दूसरी भी मिल जाएगी, और जब तुम्हारा बजट होगा तो तब ले लेना, है ना। बजट के अंदर कोई भी चीज़ आ रही है, अगर तुम्हारा बजट 700 रुपये का है और तुम 700 रुपये किताब ले सकते हो तो लो। अगर बजट तुम्हारा 500 रुपये का है और तुम 700 किताब पर जाते हो तो जा सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अदरवाइज़ हर किताब वर्थ इट होती है, ऐसी कोई किताब नहीं होती जिसको तुम खरीदो और वो कूड़े में चली जाए, कुछ होती हैं। तो तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। सो बस मुझे इतना ही बताना था। होपफुली तुम समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।